हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज का वीडियो है कि आपके पार्टनर आपको कैसा व्यू करता है। मीन्स आपके जो भी लव्ड वंस है जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हो, या वो आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं। एनीवन जो भी आपके माइंड में अभी आ रहा है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको कैसा देखते हैं, वो आपको कैसा व्यू करते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो विद द फ्लो करने वाले हम। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पैटर्न या स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, जस्ट ऑल प्योर इंट्यूटिवली चैनल्ड मैसेज जो हमें मिलेंगे वही हम यहाँ पे लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड रहेगा, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आपके पर्सन जिनके बारे में आप अभी करंटली सोच रहे हो वो आपको कैसा व्यू करता है। ओह ओके, पहली बात तो ये है गाइस कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हो ना, वो हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है कि आपके एक्स हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज थोड़ी डिस्टेंस पे जा रही है। आप दोनों में फिज़िकल डिस्टेंस हो सकता है, आप दोनों में इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है कि एक गैप आ गया है आप दोनों के बीच में। विद दिस वर्ल्ड कार्ड और विद दिस डेविल कार्ड एक गैप मुझे नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख तो रहे हो, ठीक है, उनको भी पता है कि आप उनकी तरफ देख रहे हो सकता है सोशल मीडिया स्टॉकिंग यहाँ पे हो रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप उनकी तरफ दूर से देख रहे हैं और वो भी आपकी तरफ दूर से ही देख रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे की तरफ नज़र तो गड़ाए हुए हो बट बात नहीं हो रही है। ईगो क्लैश, ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है। आपके पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से, वो आपको दूर से देख रहे हैं, आपकी हरकतें, मतलब आप कौन सा डिप्पी डाल रहे हो, आपने कौन सा पोस्ट किया है, आप कहाँ जा रहे हो, आप किससे मिल रहे हो सकता है एवरीथिंग दे नो, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है तो वहाँ पर भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हो सकता है किसी दूसरी आईडी से ये आपको कांटेक्ट करके या आपके ऊपर नज़र रखे हुए या आपको स्टॉक कर रहे हैं लिटरली, ठीक है। स्टॉकिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, और बट बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं हो रही है, आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ये दूर से आपको देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे जैसे आपको देख रहे हैं इनके अंदर एक अट्रैक्शन, पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम। ये आपको सुंदर समझता है, ठीक है, ये इनको लगता है, ये आपको व्यू कर से करता है, राइट। तो ये आपको सुंदर देखते हैं, एक ऐसी जो कि अपनी ही दुनिया में, अपनी ही जो भी आपकी सिचुएशन है वो उसमें खुश हो आप, ठीक है। और ये वो देख रहे हैं, ठीक है, कि आप अपनी ही मस्ती में हो, आप खुश हो, आप अपने सर्कल में ही हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट नहीं करते हो, बट जो भी आपका इनर सर्कल है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप उन्हीं के साथ खुश हो, आप मस्त हो सकता है कि आपको डांस करना बहुत पसंद है, आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है, और ये चीज़ इन्होंने पहचानी है या जानी है, और ये इनको लगता है कि इन सब के साथ ही आप बहुत खुश हो, ठीक है। आप मद मस्त हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है बाहरी चीज़ों से, आप बाहर के मटेरियल थिंग्स या मटेरियल चीज़ों से बहुत डिस्टेंस कर दिया है आपने, आप बहुत डिस्टेंस हो, आप एक चुलबुले इंसान हो, आप मस्ती में रहते हो, आप खुश रहते हो, आप जब भी खुश होते हो आपके सराउंडिंग में जो भी लोग होते हैं वहाँ पे भी खुशियाँ फैलती है, हंसी मजाक ये सब कुछ, चुलबुला सापन एक इनको नज़र आता है आप में, ठीक है। और ये चीज़ जब ये देखते हैं तो इनको लालच होता है आपका, ठीक है, इनको लगता है कि ये आपसे मिले, ये आपको हक करे, ये आपको प्यार करे, बट अगेन
ईगो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग ईगो है कि ये उस ईगो को ओवर पार ही नहीं कर पा रहे, उस ईगो से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, और वो उस ईगो की वजह से ये कोई भी स्टैंड आपके लिए नहीं ले पा रहे अभी। मतलब करंट ऐसे मुझे लग रहा है कि क्योंकि सी विद द चैरियट कार्ड ये पर्सन रेडी है, ठीक है, ये प्रिपेयर्ड है, इनको पता है कि इनको क्या करना है, पर ये कर नहीं रहे क्योंकि चैरियट यहाँ पे रुका हुआ है, चल नहीं रहा है। सिचुएशंस ऐसी ही हो सकता है कि इनके पास ऑप्शंस भी है, या हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने ऑप्शंस रखे हैं। विद दिस जो एनर्जी नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि इनके पास जब आप दोनों रिलेशन में या आप दोनों कांटेक्ट में रहे होंगे तब इनके पास ऑप्शन आया होगा और इन्होंने उसको चूज़ किया है। मतलब यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन में से एक किसी को चूज़ किया गया, फिर बाद में रिग्रेट महसूस हुआ और फिर बाद में सब पछतावा आया, इस टाइप का एनर्जीज आ रहा है। या तो करंटली भी इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, और उसके चलते ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। ये देख रहे हैं कि सिचुएशन, मतलब ये होता है ना कि ऊँट किस करवट पर बैठेगा वो देख के फिर वो स्टैंड लेंगे, ऐसा होता है ना, कहावत है हमारी तरफ, ये सब आपको भी पता होगा। तो ये वेट कर रहे हैं कि ऊँट के बैठने का, कि किस करवट ऊँट बैठेगा, उस हिसाब से ये एक्शंस लेंगे, क्योंकि इनको अभी खुद श्योर नहीं है अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो इनकी लाइफ में क्या होगा, अगर ये किसी और की तरफ जाएंगे तो इनकी लाइफ में क्या होगा, ठीक है। वैसे करियर को लेके भी काफ़ी इनकी सोच जा रही है, करियर को लेके भी इनका काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नज़र आ रहा है, बट हम यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके बारे में क्या सोचते हैं उसी पे स्टिक रहेंगे। तो आपके लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एक्सट्रीम फिजिकल अट्रैक्शन विद दिस डेविल कार्ड, ठीक है। प्यार से ज़्यादा मैं बोलूँगी अट्रैक्शन है। मुझे प्यार यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मुझे यहाँ पे लव दिख नहीं रहा है। वो जो लव होता है ना, वो जो इनोसेंस होता है, प्यार का जो चार्म होता है, वो नहीं नज़र आ रहा है, बट अट्रैक्शन, एक्सट्रीम अट्रैक्शन है। इनको आपका बॉडी बहुत पसंद है, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत पसंद है, जिस तरीके से आप दिखते हो, जिस तरीके से आप खुले हो, उस तरीके से ये आपको देखना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। एक्सट्रीम मतलब आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा इनको फिज़िकल अट्रैक्शन है आपके लिए, ठीक है। ये मिलना भी चाहते हैं आपसे, ये इनकी सोच है, इनर सोच जिसको बोल सकता है, कि इनको आपको मिलना भी है, आपको देखना भी है, आपको उस तरीके से देखना है ओरिजिनल जैसे आप हो, ठीक है। ये इनकी डिज़ायर है जो इनके अंदर पनप रही है, और उसके चलते आपको दूर से ही स्टॉक करे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि इनको जानना होता है हमेशा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनका करंट एनर्जीज ऐसे ही है, या आपको दूर से ही देख रहे हैं और दूर से देख देख के खुश हो रहा है। और व्यू कैसे करते हैं, ये तो एक हो गया कि इनकी एनर्जीज जो आपकी तरफ उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है। बार बार यही मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार यही चैनल हो रहा है, बार बार फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है। अभी और मैसेज हम देखते हैं कि ये आपको कैसा व्यू करते हैं, और मैसेजेस दीजिए। ओके, इनको लगता है ना कि आप अपनी सारी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते, ठीक है। इनको लगता है कि आप बहुत सिक्रेटिव हो, आप अपनी चीज़ों को बिल्कुल संभाल कर चुपचाप अपने अंदर दबा के रखते हो, आप सब बातें शेयर नहीं करते हो। एक तो आपका फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा हो सकता है, इनको ये चीज़ पता है, और ये सच में वो जानते हैं कि आपका फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है, और उस फ्रेंड सर्कल में उनको लगता है कि आपका ना मतलब फ्रेंड सर्कल छोटा है, ये बात उनको पता है, और आप अपने ही फ्रेंड सर्कल में अपनी ही डिस्कशंस करते हो अपनी लाइफ के या अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। हो सकता है कि जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है वो सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ से कनेक्टेड है, आप जहाँ पे काम करते हो आपका फ्रेंड सर्कल उतना ही है और वो काम से रिलेटेड ही होता है। रेस्ट आप किसी के साथ कोई भी अपनी बात शेयर नहीं करता, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो इमोशनली, फाइनेंशियली, कोई भी चीज़ अगर है तो आप वो किसी को शेयर ही नहीं करते, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। ये ऐसा देखते हैं आपको कि आप बहुत क्लोज्ड ऑफ रहते हो,
आप अपने में ही खुश हो, आप लोगों से डिस्कस नहीं करते, आप किसी को अपनी चीज़ बताते नहीं हो कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप खुश हो तो भी आप किसी से शेयर नहीं करते, आप दुखी हो तो भी आप किसी से शेयर नहीं करते। इट्स लाइक इनको लगता है कि आप बहुत सीक्रेटिव हो, इनको लगता है कि आपके बारे में जानना है तो आपके बहुत 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 क्लोज जाना पड़ेगा, आपके इनर कोर तक जाना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली क्या सोचते हो, तब जाके आप बताओगे कि आप एग्जैक्टली क्या फील करते हो। तब तक आप ओपन अप ही नहीं होते हो, आप किसी को अपनी बातें शेयर कर ही नहीं सकते या करते ही नहीं हो। और ये चीज़ इनको बहुत स्ट्रांगली फील होती है, इनको लगता है कि आप बहुत इमोशनल हो, बट उस इमोशंस को आप बिल्कुल आपने दबा के रखा है, आपने उस इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है, अपने ऊपर ओवर पार नहीं करने देते हो। आप किसी को बताते भी नहीं हो कि आप क्या फील कर रहे हो, आपको बुरा लग रहा है तभी आप नहीं बताते हो, आपको खुश हो रहे हो तभी नहीं बताते हो। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं होता, और जो पता होता है लोगों को, शायद इनको लगता है कि वो आप सच नहीं बोलते हो, वो झूठ बोलते हो। आप क्यों झूठ बोलते हो? आप ही जानते हो कि आप अपनी लाइफ के बारे में क्यों झूठ बोलते हो, आप खुद ही पता कर सकते हैं कि। बट इनको कैसे कहीं ना कहीं लगता है कि आप अकेले हो, ठीक है। इनको ये चीज़ फील होती है कि आप अकेले हो, और हो सकता है कि आप रात रात भर रोते हो, आप रात रात भर सोते नहीं हो, एंजाइटी होती है, क्योंकि आपने अपने इमोशंस को पूरा दबा के रखा है, आप उसको ओपन अप ही नहीं कर रहे हो। आप जब किसी के साथ कुछ शेयर ही नहीं करोगे तो आपको रिलीफ कहाँ से मिलेगा? कुछ तो कोई तो फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। दूसरी चीज़, फाइनेंस को लेके भी इनको लगता है कि आप बहुत मेहनती हो, आप फाइनेंस को सेव करके रखते हो, पैसे कलेक्ट करके रखते हो, मनी को सेव करके रखते हो, ठीक है। और ये चीज़ भी आप किसी को नहीं बताते हो, मतलब अपने फाइनेंस के बारे में भी आप किसी को नहीं बताते हो। ये भी इनको बहुत स्ट्रांगली फील होता है, ये भी इनको बहुत स्ट्रांग नज़र मतलब लगता है, ये भी सोचते हैं आपके बारे में, मतलब आपको ऐसा व्यू करते हो कि आप वो पर्सन हो जो बहुत सिक्रेटिव है, जो किसी के साथ चीज़ें शेयर नहीं करता, नॉट इवन विद द फ्रेंड सर्कल। और आप ऐसे हो जिनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत छोटा है, पार्टी करना, बाहर जाना, घूमना, ये सारी चीज़ें भले ही आप कर रहे हो, बट आप फिर भी सबसे अलग हो, फिर भी सबसे दूर हो, एक डिस्टेंस बना के रखते हो। और यही चीज़ें आपको सबसे अलग करती हैं, और यही चीज़ें उनको आपकी पसंद है, क्योंकि इस ज़माने में, इस टाइम पे आप सब कर रहे हो फिर भी सबसे डिफरेंट हो, ये चीज़ें उन आपको अलग करती है, इसीलिए इनको आपके लिए ना अट्रैक्शन महसूस होता है। मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँगी कि ये वाकई अट्रैक्शन ही है सिर्फ, या कहीं कोई प्यार भी है, ठीक है, प्यार की एनर्जीज है क्या? क्योंकि अब तक भी मुझे कोई भी इमोशंस, प्यार, फीलिंग्स, इसकी कोई भी एनर्जी पिक नहीं हुई है। सो हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि क्या ये आपसे प्यार करते। एक ही कार्ड चाहिए हमें। मुझे ये कार्ड नहीं लेने, मुझे वो कॉलिंग ही नहीं आ रही। अगर ये इन कार्ड्स को आना होगा ना तो ये आ जाएंगे, ठीक है। हमें सिर्फ एक कार्ड चाहिए, वन कार्ड एट ए टाइम, एक कार्ड एक साथ, बहुत सारे नहीं, ओके एक कार्ड। ओके, विद दिस हाई प्रिस्ट्रेस, उनको लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इंट्यूटिवली डिवाइनली गाइडेड पर्सन हो सकते हो, जैसे कि हमारा चैनल है, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड चैनल बाय शिव शक्ति, राइट। तो इनको लगता है कि आप भी अपने डिविटी से चाहो। एक्चुअली इनको ना आपका इंट्यूशन से प्यार है, मतलब आपकी जो सोच है, ठीक है, या आपकी जो सिक्स सेंस जिसको बोल सकते हैं, या गट फीलिंग्स जो है वो बहुत स्ट्रांग हो सकती है गाइस। हो सकता है कि आप अपनी गट फीलिंग को बहुत फॉलो करते हो, ठीक है, आप किसी और पे ट्रस्ट नहीं करके अपने गट फीलिंग्स पे ट्रस्ट करते हो, और ये चीज़ इनको बहुत पसंद है, क्योंकि जब ये इस चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशन, आपकी डीट, या आप जो एक्शंस लेते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, उनके लिए इनको प्यार है। ये कैसा प्यार है?
इसको क्लैरिफाई करते हैं, हम इसको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। मुझे जानना है कि ये ऐसा कैसा प्यार है, मतलब ये क्या प्यार है ये इंट्यूशन वाला प्यार कैसे हो सकता है। ओके, इसको क्लैरिफाई कीजिए, इसको क्लैरिफाई कीजिए। ओके, देखो इनको प्यार तो है आपसे, विद दिस 2 ऑफ कप्स ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। भले अभी इन्होंने एक्शंस नहीं लिया है, बट ये बहुत जल्द एक्शंस लेंगे आपके लिए, क्योंकि इनको प्यार है आपसे। आपका वो जो अलगपन है, आपका वो जो डिफरेंस है, जो आपको अलग बनाता है बाकी लोगों से, ठीक है, ऐसा इनको लगता है। हो सकता है कि आप नॉर्मली हो सकता है कि आप सबकी जैसे ही है, आपको नहीं लगता कि आप में कोई स्पेसिफिक है, बट इनको लगता है कि आप बहुत स्पेसिफिक हो। आपकी कट फीलिंग्स अमेजिंग है, आपके इंट्यूशन का कोई तोड़ नहीं है। और आप जैसे कपड़े पहनते हो, जिस तरीके से आप दिखते हो, जिस तरीके का आपका लुक है, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो, वो आपको लोगों से अलग बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है। और उसके लिए इनको बहुत पैशनेट महसूस होता है, क्योंकि आप में आपका अपना एक ऑरा है, आपकी अपनी एक दुनिया है, उसमें आपने खुद को ऐसे ढाला है कि आप बिल्कुल बैलेंस होके चल रहे हो, ठीक है। आप अपने इमोशंस को ओवर पार करने नहीं देते, आप इमोशंस को कंट्रोल करके, बैलेंस करके, मटेरियल लाइफ में भी ग्रोथ करके, सेविंग करके काफ़ी मतलब एक मुकाम पर पहुँचे हो। और ये चीज़ इन्होंने देखी है पास से, नज़दीक से, और जब ये देख रहे हैं और तब इनको लग रहा है कि मुझे ये चाहिए। हाँ, आप तक, इस समय तक, इस पॉइंट तक अगर इन्होंने कोई एक्शंस नहीं लिया है, आपकी तरफ कोई एक सिंगल कदम नहीं बढ़ाया है, तो गाइस इसके बाद मान के चलो ये आपकी तरफ डेफिनेटली आने वाले हैं, ठीक है। हार्डली 2 मंथ्स में ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आपके पास आएंगे। हो सकता है टेक्स्ट ही करे, हो सकता है कॉल ही करे, या मिलने आ जाए डायरेक्टली, ठीक है। और ये बात ज़रूर करेंगे आपसे, ये अपनी चीज़ें ज़रूर कन्फेस करेंगे। इनको लग रहा है कि आप ही सही पर्सन हो जो इनकी लाइफ में इनको आगे बढ़ा सकते हैं। बट करंटली इनकी सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं है कि ये कन्फेस करें, ठीक है, क्योंकि इनका वो चीज़ अभी नहीं आया है, बट ये बहुत जल्द करेंगे, क्योंकि ये एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने ठान लिया, नहीं तो स्टॉक ही क्यों करते हैं आपको, बताओ। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके पीछे पीछे पड़े हुए, आपकी हर एक बात पे इनको नज़र गड़ी हुई है इनकी, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आपको तो अप्रोच करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनको पता है आप अलग हो, आप वही हो जो भगवान ने इनके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भले अभी सिचुएशन कुछ भी है, अगर भले आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को कम करके आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है ये चीज़ यहाँ पे। और प्यार के मैसेजेस क्या है वो देखेंगे, क्या सोचते हैं आपके बारे में। विद दिस रोमांस एंजल कार्ड इसके साथ, ओके। फॉरगिव एंड लर्न, ओके। वही ये अभी इनका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है। ये जब पहले आएंगे ना आपकी तरफ, ये सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये आपको बोलेंगे कि यार मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैंने जो भी कुछ भी किया ना, वो बस मुझे लग रहा था कि मैं सही कर रहा था, बट मैं गलत था, मैं हमेशा से गलत था। शायद इन्होंने कुछ बुराई किया है, वही जो मैंने बोला था ना ऑप्शंस की बात, शायद वही चीज़ है जो अब इनको, पर इनको लर्निंग मिल गई है, इनको इनका लेसन मिल गया है, इनको पता चल गया है कि ये गलत थे, आप सही थी, आपने सही सारी चीज़ों को संभाला, खुद को संभाला, सब चीज़ों को हैंडल किया। आप अपने लाइफ में ग्रोथ करें, आगे बढ़े, ठीक है। और ये चीज़ इन्होंने बहुत पास से देखी है। देखो ये आपसे मिलना चाहते हैं, वेरी सुन का कार्ड है, बहुत जल्दी ये मिलने आएंगे। 2 मंथ्स हो सकता है, किसी किसी के लिए 2 हफ्ते ही हो सकता है, ठीक है।
क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू वेरी सुन। बस इनको डिसाइड करना है, ये डिसाइड करेंगे। अगर आप भी डिसाइड कर लेते हो कि आपको भी इनसे मिलना है तो आप देख लो क्या आपने इनको माफ़ कर दिया है। आप खुद से पूछो, अगर आप इनको माफ़ कर चुके हो और आप इनको मिलना चाहते हो तो डेफिनेटली मिल सकते हो। अगर आप नहीं मिलना चाहोगे तो ये नहीं मिलेंगे, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हो। क्योंकि देखो, बुरा इन्होंने किया है, चीज़ें दूर इन्होंने की है, दूर ये गए हैं, तो डेफिनेटली अब नेक्स्ट पॉइंट तो आप क्या चाहते हो वही होगा ना। एक्सप्रेस योर लव, ये अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मैं पहले ही बोल रही हूँ, वो प्यार ही एक्सप्रेस करना चाहते हैं। पहले भले ये दिखा रहे थे कि नहीं प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है, बट डीप डाउन दे फील कि आपका और उनका कोई सोल कनेक्शन है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड कि आप और वो एक ही हो सकते हो और कुछ हो ही नहीं सकता आप दोनों के बीच में, ठीक है। गो अहेड एंड मेक अ रोमांटिक जेस्चर। ये आपको मिलके डांस करना चाहते हैं, आपके साथ डांस करना चाहते हैं, ओके। ये तो पहले ही कहा कि आप हो ही चुलबुली, ठीक है। जब आप चुलबुली हो, आप एकदम से नर्चरिंग हो, बैलेंस, मतलब आप में वो हर एक चीज़ है जो एक पर्सन में होनी चाहिए, ऐसे इनको लगता है, ठीक है। ये काफ़ी आपको ना हाई पेडेस्ट्रल पर लगते हैं यार। मतलब सिचुएशन चाहे आप दोनों के बीच में कैसी भी हो, इन्होंने हमेशा, मतलब इस रीडिंग से तो ऐसा ही लगता है कि ये आपको बहुत हाई पेडेस्ट्रल पर देखते हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे ऐसा ऐसा नहीं समझते। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। मैंने कहा था ना, ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये आना चाहते हैं, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं भाई साहब। ये आपको अपने पार्टनर की तरह देखते हैं। ये आपको कैसे व्यू करते हैं? ये आपको व्यू करते हैं एज अ फैमिली मेम्बर, ये आपको व्यू करते हैं उनका पार्टनर, वुड बी पार्टनर। अगर आप मेल हो तो आप वो देखते हैं आपकी उनकी बहुत अच्छी वाइफ हो, और अगर फीमेल हो तो वो देखते हैं कि आप उनके बहुत अच्छी हस्बैंड हो, ठीक है। हस्बैंड वाइफ आप देख लो कैसा है। और ये आपसे नए से शुरुआत करना चाहते हैं, प्यार की नई सी नींव रखना चाहते हैं। मतलब भूले बिसरे गीत भूलना चाहते हैं, ठीक है। उनको याद नहीं रखना है, उनको, वो आपको भी कह रहे हैं कि उन चीज़ों को भूल जाओ, जो भी हुआ वो पास था, फिर से नए से शुरू करते हैं, नए से स्टार्ट करते हैं। और इस बार मैं तुम्हें दुखी नहीं करूँगा, क्योंकि इस बार तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरी जान। क्योंकि ये आपको बहुत मतलब ये अपना प्यार आपको देना चाहते हैं, आपसे प्यार लेना भी चाहते हैं। ये उस हर चीज़ की भरपाई करना चाहते हैं जो इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, और ये बहुत स्ट्रांगली व्यू करते हैं एज अ पार्टनर आपको, ठीक है। एज अ फियांसे, एज अ मैरिड कपल खुद को देखते हैं आपके साथ। इनको लगता है कि आप ही हो जो इनके लिए सही हो, और इनको ये भी फील होता है कि ये वही है जो आपके लिए सही है, ठीक है। अब आपको क्या फील होता है ये आप देखिए। आप क्या इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, नहीं बढ़ना चाहते हो, टोटली आपका डिसीजन रहेगा। आप देखो, आप में इस हमने तो बता दिया इनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, आपको कैसे देखते हैं ये भी बता दिया। वैसे आपको बहुत हाई पेडेस्टल पर रखते हैं, अट्रैक्शन है, बट उस फिज़िकल अट्रैक्शन को क्लैरिफाई जब हमने किया तो पता चला कि ये प्यार भी आपसे बहुत करते हैं, ठीक है। बट जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई थी वो आप बेहतर जानते हो, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको चाहिए कि आपको कंफर्म होना है इन सब चीज़ों को लेके, तो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, प्लीज़ मीनवाइल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ग्रोथ के लिए, हेल्प के लिए, राइट।